अगर 3 किताबों का एक सेंटेंस भी उन्होंने पढ़ा होगा तो मैं समझता हूं वो इस काबिल हैं कि इस मामले पे लड़ झगड़ सकते हैं। ये है औरंगजेब एंड द डिकी ऑफ द मुगल एम्पायर, स्टैनली लेनपूल। क्या है? औरंगजेब द मैन एंड द मिथ, ऑड्रे टुशे एंड मुस्लिम सिविलाइजेशन इंडिया, एस.एम. इकराम। 3 किताबों का एक सेंटेंस भी पढ़ा नहीं होगा जो आज सड़कों पर है। पीस मेंटेन करें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करें और हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ना सीखें। माजिद हैदरी, कितनी किताबें पढ़ी हैं आपने इनमें से? जो औरंगजेब के बारे में कसीदे पढ़ रहे थे आप, रहमतुल्लाह, और भी आपने जिल्ले इलाही बोल दिया। अभी जो अतीक भाई ने जो अभी कितनी किताबें पढ़ी हैं आपने? की जो ने बात की, अमेरिकन हिस्टोरियन है जी, बिल्कुल इनमें से एक अभी हाल ही में मैंने पढ़ी है, ऑड्रे तुर्स्की की जो किताब है, अमेरिकन हिस्टोरियन है, वो उसमें लिखती हैं कि औरंगजेब पर जो आरोप हैं जितने मंदिर गिराने के, उससे ज्यादा कहीं मंदिर औरंगजेब ने बनाए। मैं नहीं कह रहा, किताब में लिखा है, और उसी अमेरिका की किताब में लिखा है जिस अमेरिका के साथ हमारे देश मतलब जजिया वसूलता था, मैं कहना जलाता था और मंदिर बनवाता था उसके बाद। बहुत बढ़िया अमीश भाई, देखें औरंगजेब, चलिए मैं आपका 2 मिनट के लिए मान लेता हूं औरंगजेब गलत था, लेकिन हम इतिहास पे क्यों लड़े आपस में? भाई हिंदू मुसलमान का इसमें हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। भूल जाओ, औरंगजेब एक क्रूर शासक था, उसके साथ जब आप खड़े होते हैं तो उसकी क्रूरता के साथ भी खड़े होते हैं, एज सिंपल एज दैट। अगर कोई नाथूराम गोडसे के साथ खड़ा होता है तो वो नाथूराम गोडसे के कृत्यों के साथ भी खड़ा होता है। जब आप औरंगजेब के लिए जिल्ले इलाही कहते हैं तो औरंगजेब के कर्मों को भी आप जिल्ले इलाही कह रहे हैं। और इसमें जो कैच 22 में फंसी है, वो फंसी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, क्योंकि इनके सहयोगी दल जो है, शरद पवार ने बोला एक पोस्टर ही तो है, तो क्या बड़ी बात क्या है इसके अंदर? आनंद दुबे क्या करिएगा? अब औरंगजेब पे भी यूटर्न लीजिएगा? शब्दों से रहती है, मैं आपके साथ हूं। आनंद दुबे, अब औरंगजेब पे भी आप लोग यूटर्न लेंगे? मैं आपके साथ हूं। तो महाराष्ट्र में चुनाव कैसे लड़ेंगे आप लोग? अमीश भाई, कोई यूटर्न नहीं होगा। अमीश भाई, मैं बोलूं? मुझे दिख नहीं रहा, अगर आप बोलें तो मैं बोलूं। आप ही की आवाज आ रही है सर, आप ही हैं, बोलिए। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति संभाजी महाराज के देश में एक ऐसे आताताई को जगह नहीं होगी जो आक्रांता था, जो क्रूर शासक था, जिसने हमारे देश के कई लाखों बेगुनाहों का खून बहाया। ऐसे औरंगजेब का अगर कोई भी महिमा मंडन करेगा तो हम उसका धिक्कार करेंगे, हम उसका निषेध करेंगे। लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र के राज्य में इस समय जो वर्तमान की सरकार है, ये उनके इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। तो कानून व्यवस्था पर किसी की निगाह नहीं है। एनसीपी के कह रही है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनसीपी से गठबंधन तोड़ेंगे आप लोग? सत्ता के मोह में एनसीपी से गठबंधन तोड़ेंगे आप लोग क्या? अरे भाई, एनसीपी एक अलग पार्टी है, शिवसेना एक अलग पार्टी है। आप मेरी विचारधारा की बात सुनिए। शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को मानने वाली पार्टी है। हम अपनी बात कहेंगे। औरंगजेब एक आक्रांताई था, आताताई था, 100 बार कह रहे हैं। अरे इन्हीं विचारधाराओं के साथ अलायंस है, चुनाव उनके साथ लड़ेंगे और विचारधारा आप कह रहे हैं हमारी यही है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन एनसीपी कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हैं। यही तो है गड़बड़ झाला पूरा का पूरा, यानी दोनों तरफ का खेल हो जाए पूरा। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। इस मामले पे बड़ी अपडेट आ रही है। एक अंतराल के बाद आप देख रहे हैं औरंगजेब पर हमारी ये स्पेशल कवरेज, क्योंकि आज महाराष्ट्र में हिंसा हुई है।